इंडिया 360 न्यूज पर मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं। झारखंड सरकार ने राज्य में लागू लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों को कड़े प्रावधानों के साथ 27 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ाने के लिए आदेश दिया है। झारखंड आने वाले लोगों को 7 दिन तक अनिवार्य रूप से आइसोलेशन में रहना होगा, लेकिन 72 घंटे के भीतर राज्य से वापस जाने वालों पर यह लागू नहीं होगा और साथ ही साथ अंतर्राज्यीय और अंतर जिला बस सेवा भी निलंबित रहेगी। और गुजरात सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच शमशान घाट के कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर घोषित करके कोरोना वॉरियर्स को मिलने वाले सभी लाभ देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के कार्यालय ने कहा है कि ड्यूटी पर शमशान घाट के किसी भी कर्मचारी की मृत्यु होने पर सरकार उनके परिवार को 25 लाख रुपए की सहायता देगी। महाराष्ट्र में बुधवार को कोविड-19 के 46,781 नए मामले सामने आए, जबकि 816 नई मौतें दर्ज की गई और अभी से एक दिन पहले महाराष्ट्र में 40,956 मामले मिले थे। वहीं मुंबई के दैनिक मामलों में भी बढ़ोतरी हुई और साथ ही वहां कोविड-19 के 2104 नए केस मिले। तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 58,805 मरीज रिकवर हुए हैं। आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा है कि जिन जिलों में कोविड-19 के अधिकांश मामले सामने आ रहे हैं उन्हें और 8 से 6 हफ्ते तक बंद रखना चाहिए। फिलहाल 528 जिलों में कोविड-19 पॉजिटिविटी रेट 10% से अधिक है। उन्होंने यह भी कहा कि अधिक पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों को बंद करना चाहिए। पॉजिटिविटी रेट 10% से घटकर 5% रहने पर ही उन्हें खोलना चाहिए। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि मई-जून 2021 तक भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाकर 2 गुना और जुलाई-अगस्त तक 6 से 7 गुना कर दिया जाएगा। मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि सितंबर 2021 तक इसका उत्पादन 10 करोड़ खुराक प्रति माह तक पहुंच सकता है और इसके लिए भारत बायोटेक को सरकार 65 करोड़ रुपए का अनुदान दे रही है। विमानन कंपनी स्पाइस जेट ने बुधवार को कहा है कि 17 मई से अपने सभी कर्मचारियों के लिए कोविड-19 का टीकाकरण अभियान शुरू करेगी। एयरलाइन ने यह भी कहा कि यह अभियान दिल्ली और गुरुग्राम में स्पाइस जेट के मुख्यालय से शुरू होगा और सभी स्टेशनों के कर्मचारियों को कवर करेगा और स्पाइस जेट के अनुसार फ्रंटलाइन वर्कर्स को सबसे पहले टीके लगाए जाएंगे। और इसी के साथ में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि राजस्थान में जयपुर चिड़ियाघर के एक शेर की कोरोना वायरस टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। IVRI ने मंगलवार को चिड़ियाघर से 13 जानवरों के सैंपल लिए थे। वहीं सफेद बाघ और एक शेरनी का कोविड-19 का टेस्ट सैंपल RT-PCR जांच में संदिग्ध पाया गया है। और महामारी से निपटने को लेकर WHO द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र पैनल ने बुधवार को कहा है कि कोविड-19 महामारी जिस विनाशकारी पैमाने तक फैल गई है उसे रोका जा सकता था और पैनल ने कहा कि घबराहट भरे खराब तालमेल के कारण चेतावनी के संकेत अनसुने रह गए। और गौरतलब है कि विश्व भर में कोविड-19 से अब तक कम से कम 33 लाख लोगों की मौतें दर्ज की गई हैं। और इसी के साथ में एक्सपर्ट्स पैनल का दावा है कि कोविड-19 महामारी को रोका जा सकता था। सरकारों और नेताओं ने हर स्तर पर लापरवाही दिखाई है। इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स के एक पैनल ने दावा किया है कि कोरोना वायरस या कोविड-19 से निपटा जा सकता था और इस पर काबू भी पाया जा सकता था, लेकिन दुनिया भर की सरकारों ने हर स्तर पर लापरवाही बरती और इसके चलते लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी। यह रिपोर्ट इंडिपेंडेंस पैनल फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स ने जारी की है और इसके मुताबिक महामारी नाकामियों और लापरवाहियों का टॉक्सिक कॉकटेल यानी कि जहरीला मिश्रण बताया गया है। और इसी के साथ में टीम इंडिया को 28 से 22 जून तक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेलना है और टीम जून के पहले सप्ताह में ही इंग्लैंड पहुंच जाएगी, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के कारण खिलाड़ियों को तैयारी करने का मौका बहुत कम मिलेगा। और इस पर भारतीय टीम के फील्डिंग कोच R श्रीधर का मानना है कि तैयारी की कमी भारत के पक्ष में भी काम कर सकती है। इससे खिलाड़ी ज्यादा फोकस होकर खेलेंगे। मैनचेस्टर सिटी ने जीता प्रीमियर लीग का खिताब। पिछले 4 सीजन में तीसरी बार चैंपियन बनी गार्डियोला की टीम UEFA चैंपियंस लीग फाइनल में चेल्सी से मुकाबला होगा। पेप गार्डियोला की टीम अब तक कुल 5 बार चैंपियन बन चुकी है। इसमें से 2 बार टीम गार्डियोला की कोचिंग में चैंपियन बनी है। अब मैनचेस्टर सिटी को 30 मई को चेल्सी के खिलाफ UEFA चैंपियंस लीग का फाइनल खेलना होगा। और साथ ही बॉलीवुड में आमिर खान लद्दाख में लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग जारी रखेंगे, क्योंकि कुछ समय पहले ये खबर आई थी कि कोरोना वायरस के कारण फिल्म की शूटिंग रोक दी गई है। लेकिन अब खबर यह है कि आमिर खान लद्दाख में अपनी फिल्म की शूटिंग जारी रखेंगे और वे इस फिल्म को जल्दी से खत्म करना चाहते हैं और एक और वॉर सीक्वेंस लद्दाख में फिल्माया जाने वाला है। फिल्म में साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन के बेटे नागा चैतन्य नजर आने वाले हैं और खबर है कि नागा चैतन्य लद्दाख में ही आमिर को ज्वाइन करने वाले हैं और उनके साथ ही वॉर सीक्वेंस शूट करेंगे। और KGF के चैप्टर 1 में नजर आए तमिल एक्टर मारन का कोविड-19 के चलते निधन हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह पिछले 2 दिन से अस्पताल में भर्ती थे। शोक जताते हुए तमिल फिल्म मेकर P रंजीत ने लिखा कि असहनीय है क्योंकि वह अब आपका चेहरा नहीं देख पाएंगे। और इसी के साथ में क्रिकेटर हरभजन सिंह ने बुधवार को ट्विटर पर कर्नाटक के एक अस्पताल में मौजूद एक मरीज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की गुहार लगाई। इस पर अभिनेता सोनू सूद ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रेमडेसिविर वैक्सीन पहुंच जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले सोनू सूद ने बल्लेबाज सुरेश रैना की कोविड-19 संक्रमित आंटी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करने में मदद की थी।
और इसी के साथ में मौसम की खबर, आंधी और बारिश से देश के कई इलाकों में गर्मी से राहत मिली है। देश के कुछ हिस्सों में सुबह सुबह हुई बूंदाबांदी से गर्मी गायब सी हो गई है और मौसम काफी सुहावना हो चुका है। मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में धूल भरी आंधी और गरज के साथ बौछारें पड़ने की आशंका जताई है और इसके अलावा कुछ हिस्सों में ओले पड़ने के भी आसार हैं। दिल्ली, एनसीआर में गुरुवार सुबह हुई बारिश से अगले 24 घंटों के लिए लोगों को गर्मी से राहत मिल गई और मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार के साथ साथ शुक्रवार को भी तेज हवा के साथ हल्की बारिश का अनुमान है। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।